नमस्कार। अब तक हम जो है प्रथम चतुर्थांश के अंदर और चौथे चतुर्थांश के अंदर जो कोण आएंगे, यानी कि यहाँ पे जो कोण का एरिया बनेगा थीटा जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। इस वाले कोऑर्डिनेट के अंदर अगर ऐसा आता है तो त्रिकोणमिति के जो 6 फलन होंगे उनका हमने मान निकाला कि वो सभी पॉजिटिव होंगे। कैसे कि हमने निकाला कि cos थीटा, इस थीटा कोण के लिए अक्ष था और sin थीटा y था। यानी कि यहाँ पे जो निर्देशांक बन रहे हैं इस बिंदु P के निर्देशांक को हमने इस तरीके से निकाला है, ठीक है। और इन दो मूल त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनकी सहायता से हमने बाकी के 6 अनुपात निकाले और हमने पाया कि यहाँ पे जो है इस एरिया में अगर हमारा थीटा कोण इस रेंज में एग्जिस्ट करता है, यानी कि प्रथम कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे हमारा क्या होंगे, ऑल आर पॉजिटिव होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश के लिए देखते हैं। देखिए अगर मान लो कि मैं एक बिंदु P यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, एक बिंदु मैं P यहाँ लेता हूँ और ये यहाँ से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अभी मेरा कोण क्या है, अभी मेरा कोण यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मेरा कोण जो है थीटा, मैं इसको मान रहा हूँ, कौन से कोण को, इस कोण को, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे। देखिए हमने यहाँ पे जो बिंदु था उसके लिए ये माना कि ये जो है अक्ष पर दूरी, इसकी मूल बिंदु से इस बिंदु की अक्ष पर दूरी x है और यहाँ पे इसकी दूरी जो है y है, ठीक है, इसकी दूरी y है। तो ऐसे में यहां से जो दूरी है y अक्ष पर दूरी जो है वो y है, तो इसके निर्देशांक हो गए x और y। तो इसी प्रकार से मैं उस चीज को भूल जाता हूं और उस चीज को भूल जाता हूं, ठीक है, उस चीज को भूल जाता हूं कि उसके निर्देशांक यहाँ पे थे। अब यहाँ पे अगर वो बिंदु यहीं पे है तो उसके निर्देशांक भी क्या होंगे, इस दिशा में होंगे, और अक्ष ये क्या है, नेगेटिव अक्ष साइड पे है, ठीक है। नेगेटिव साइड में यहाँ पे इस साइड में जो अक्ष के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, माइनस अक्ष हो गया, और ये y अक्ष क्या है, धनात्मक दिशा में, तो इसका निर्देशांक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम x और y का जब यहाँ पे पॉजिटिव थे तो इसका मान sin थीटा और cos थीटा आ रहा था, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या आ जाएगा, इसका मान, x का मान क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, x क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, और y क्या हो जाएगा, y क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, sin थीटा, ठीक है। हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो ये हमारे एक अनुपात ये आ गया, दूसरा अनुपात ये आ गया, तो बाकी के अनुपात कैसे आएंगे, ठीक है। जैसे देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, मान रखेंगे इसका, यानी कि साइन थीटा, ये इस हिसाब से हमारा यहाँ पे इस एंगल के लिए क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, हमारा y अपॉन x, ठीक है, क्योंकि इस थीटा कोण के लिए हमारा लंब ये होगा, ठीक है, लंब ये होगा, और ये क्या होगा, हमारा कर्ण, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो ऐसे में साइन थीटा y बटे x, y का मान क्या है हमारे पास, साइन थीटा, और x का मान क्या है, x का मान है cos थीटा माइनस cos थीटा। तो इस हिसाब से हमारा जो है टेन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, ठीक है। यानी कि इस कोऑर्डिनेट के अंदर अगर थीटा कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा, इस एरिया का जो थीटा रेंज है वो क्या होगा, इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, यानी कि π/2, इसको π/2 बोलेंगे और इसको पाई बोलेंगे। तो इसका रेंज अगर थीटा का हमारा ये है तो हमारे त्रिकोणमिति के 3 अनुपात इस तरीके से आ जाएंगे, और बाकी 3 इनके क्या है, व्युत्क्रम, यानी इसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/sec थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 1/sec
सेक थीटा, जो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर cos थीटा नेगेटिव है, अगर cos थीटा नेगेटिव है तो सेक थीटा भी नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि इसके हिसाब से हम निकालें तो 1/x इक्वल टू सेक थीटा। अब यहाँ पे x नेगेटिव है, x का मान रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस सेक थीटा, ठीक है। इसी तरीके से ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। और साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन का व्युत्क्रम होगा 1/y, जिसको हम क्या बोलते हैं कोसेक थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा, कोसेक थीटा ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो इससे हमने ये देखा है, इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे जो त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं वो इस कोऑर्डिनेट के अंदर किस तरीके से हैं कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा क्या है पॉजिटिव, cos थीटा क्या है, cos थीटा क्या है नेगेटिव, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है नेगेटिव। और इनके व्युत्क्रम यानी कि कोसेक थीटा क्या है पॉजिटिव, और cos थीटा सेक थीटा भी क्या है नेगेटिव, और cot थीटा भी क्या है नेगेटिव। यानी कि केवल साइन और उसका व्युत्क्रम कोसेक यही इसमें पॉजिटिव है। उसके अलावा जो क्या है हमारे बाकी के 4 त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर उनका मान क्या होगा, अगर थीटा कोण का रेंज सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसका मान क्या होगा ऋणात्मक होगा। अब हम यही इस थीटा कोण को और आगे बढ़ाते हैं। हमारा बिंदु जो है एग्जिस्ट करेगा अब यहाँ पे, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा की रेंज क्या होगी, थीटा जो है पाई से ज्यादा होगा लेकिन 3π/2 से कम होगा। थीटा की रेंज हो गई हमारी ये, यानी कि पाई मतलब 180, 3π/2 यानी कि 270, ये क्या हो गया 180 और यहाँ पे 270 डिग्री का कोऑर्डिनेट बन रहा। अगर हमारा थीटा यहाँ पे होगा तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए इस बिंदु P के निर्देशांक यानी कि अक्ष से दूरी जो कि ऋणात्मक दिशा में है तो क्या होगी माइनस अक्ष। अब यहाँ पे देखिए y जो कि क्या है नेगेटिव एक्सिस है, y भी क्या है नेगेटिव एक्सिस है, तो इसका क्या होगा माइनस y, ठीक है माइनस y। तो अगर हम यहाँ पे अक्ष और y का मान रखते हैं, अगर हम अक्ष और y का मान रखते हैं तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे माइनस cos थीटा और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। समझ गए, ये क्या हो गए हमारे माइनस cos थीटा और माइनस साइन थीटा। अब इनकी मदद से ये इस कोण थीटा के लिए यहाँ पे अभी कोण का है, यहाँ पे हमारा कोण, यहाँ पे नया कोण जो कि किस कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट कर रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा साइन थीटा और cos थीटा नेगेटिव है तो हमारे बाकी के 2 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा, इन्हीं का रेशियो होगा माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस cos थीटा इक्वल टू टेन थीटा जो कि क्या है पॉजिटिव, ठीक है। इसका व्युत्क्रम cot थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। साइन का व्युत्क्रम 1/sin थीटा यानी कि कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा कोसेक थीटा नेगेटिव। उसके बाद में हमारा सेक थीटा 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। सेक ये क्या है नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारा सेक थीटा भी क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे केवल टेन थीटा और cot थीटा ये दोनों क्या हैं पॉजिटिव हैं। इसके अलावा cos थीटा, sin थीटा, sec थीटा और cosec थीटा ये सभी क्या हैं नेगेटिव हैं। अब चौथे कोऑर्डिनेट के अंदर हमने देख लिया, इसी तरीके से हमने जो पहले देखा था, यानी कि हमारा जो कोण है या तो नेगेटिव में एग्जिस्ट करे माइनस थीटा हो
या फिर हमारा जो कोण का रेंज हो माइनस में, अगर कोण माइनस में है तो उसकी रेंज क्या होगी, थीटा है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होगा, -90, ठीक है। या फिर थीटा हमारा एग्जिस्ट करे कितना, ग्रेटर देन 3π/2 यानी कि 3π/2, 3π/2 से ज्यादा हो, अभी हमारा एंगल यहां पे हो, ठीक है। तो उसके लिए बिंदु P के निर्देशन क्या हो जाएंगे, यहां पे ये जो y एक्स से दूरी बनेगी वो तो क्या होगी -y, लेकिन अक्ष अक्ष की जो दूरी है वो अक्ष अक्ष की जो दूरी है वो क्या है, धनात्मक, यानी कि अक्ष। तो cos थीटा तो क्या होगा, cos थीटा तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे अक्ष है, ये तो हो गया अक्ष। और sin थीटा क्या हो गया, माइनस y क्या हो जाएगा, y का माइनस y क्या हो जाएगा, sin थीटा, जो कि माइनस sin थीटा, ठीक है। तो इनकी मदद से हम बाकी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी के क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये वाला जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब इस सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर केवल sin थीटा और उसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा, ये क्या है पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है tan और cot, tan और cot, यहाँ पे क्या है कोसेक, cos थीटा और sec थीटा, ये सभी पॉजिटिव आएंगे, बाकी के 4 नेगेटिव आएंगे। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है इस तरीके से कि आप किस तरीके से याद रखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट के अंदर कौन सा त्रिकोणमितीय रेश फलन है वो धनात्मक होगा। तो इसके लिए मान लो कि मैं ये ट्रिग्नोमेट्री को 4 कोऑर्डिनेट के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे ऑल, ठीक है, इसका मतलब ऑल, यहाँ पे साइंस SCINCE, साइंस TEACHR, टीचर, ठीक है, यहाँ पे CRAZY, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लो कि ऑल साइंस टीचर आर क्रेजी। तो इसका ऑल का मतलब यहाँ पे सभी 6 पॉजिटिव होंगे। साइंस का मतलब यहाँ पे S मतलब साइन और यहाँ पे कोसेक, ठीक है, इसका व्युत्क्रम। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो 2 पॉजिटिव होंगे उनमें से वो दोनों एक दूसरे अपने आप के क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। तो यहाँ पे T मतलब 10 थीटा और उसका व्युत्क्रम cot थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए cos थीटा और उसका व्युत्क्रम sec थीटा, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ऑल साइंस टीचर क्रेजी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि चारों जो कोऑर्डिनेट के अंदर हमारा एंगल अगर पॉजिटिव रहता है और उसका मान जिस भी कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करता है वहां पे उसका मान क्या होगा, वो हमने देखा कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ठीक है। अभी आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो एंगल है, मतलब एंगल जो है अगर 2 कोणों का योग हो, हमने अब तक का जो अध्ययन किया वो केवल एक कोण के लिए किया है। अब हम देखेंगे कि हमारा कोण जो है 2 कोणों का योग हो या फिर ऐसे हो कि यहाँ पे थीटा यहाँ पे हो, थीटा यहाँ पे हो, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री मान सकते हैं। तो हमारा जो कोण दूसरे में एग्जिस्ट करेगा उसको हम किस तरीके से देखेंगे। तो देखिए ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है।